जेपीसी के पास भेज दिया गया एफसीआरए बिल। संसद के मानसून सत्र में नहीं हो सका पास। एफसीआरए बिल को लेकर पाक अमेरिका में खलबली। केंद्र सरकार ने मानसून सत्र के दौरान जारी हंगामे के बीच फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी एफसीआरए बिल को विस्तृत समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने का फैसला किया है। लोकसभा में इस बिल को जेपीसी में भेजने के लिए नित्यानंद राय ने प्रस्ताव रखा, जिसके बाद तीखी नोक झोंक देखी गई। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ला रही है एफसीआरए, जो विपक्ष इसके खिलाफ है। वहीं सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल आपको बताते चलें कि प्रस्ताव के तहत समिति में शामिल होने वाले 21 लोकसभा सांसदों का चयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, जबकि राज्यसभा के 10 सांसदों का चयन राज्यसभा के सभापति के द्वारा किया जाएगा। जेपीसी की आधिकारिक बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कोरम कुल सदस्यों की संख्या 31 यानी एक तिहाई निर्धारित की जा चुकी है। समिति को अपनी गहरी जांच और समीक्षा के बाद रिपोर्ट संसद के आगामी शीतकालीन सत्र 2026 के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक लोकसभा के सामने पेश करनी होगी। समिति के कामकाज पर संसदीय समितियों से संबंधित लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम लागू होंगे, जिनमें जरूरत के मुताबिक अध्यक्ष संशोधन कर सकते हैं। प्रस्ताव के जरिए लोकसभा ने राज्यसभा से इस जेपीसी में शामिल होने और अपने 10 सदस्यों के नामों की औपचारिक जानकारी देने की भी सिफारिश की है। दरअसल 25 मार्च 2026 को लोकसभा में ये बिल पेश किया गया था, यानी कि एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026, जिसमें विदेशी धन लेने और गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ, धार्मिक और यहाँ पर सामाजिक संस्थाओं के साथ ट्रस्ट के नियम भी जुड़े हुए हैं। इस विधेयक में ये प्रमुख प्रावधान शामिल है कि अगर किसी संगठन का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द होता है, खत्म होता है या सरेंडर कर दिया जाता है, तो वो विदेशी धन से तैयार उसकी संपत्तियों को एक प्राधिकरण के अधीन कर दिया जाएगा। इसके अलावा नियमों के उल्लंघन पर ज्यादातर सजा की अवधि को 5 साल से घटाकर 1 साल घट करने का भी प्रयास है। विपक्ष के साथ साथ कई धार्मिक संस्थाओं ने भी इन प्रावधानों को ज्यादा कड़ा बताते हुए अपनी आपत्ति जताई। उनका तर्क है कि इससे कार्यपालिका को मनमाने अधिकार मिल जाएंगे। व्यापक विरोध और अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों द्वारा जताई गई चिंताओं को देखते हुए सरकार ने इसे 21 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का फैसला कर लिया है। लेकिन जिस तरीके से संसद का मानसून सत्र चल रहा था और माना जा रहा था कि इस ही सत्र के अंत होने से पहले सरकार इसे संसद में पेश कर पास करा लेगी, लेकिन वो अब संभव नहीं हो सका, जिसके बाद अब इस बिल को यहाँ जेपीसी के पास भेज दिया गया है। जेपीसी को लेकर भी अब वक्त आ चुका है कि वो संसद के अगले सत्र, जो शीतकालीन सत्र होगा, उसके पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट तैयार करके यहाँ पहुंचा देगी।